नमस्कार दोस्तों। हर कोई यूं ही अमीर नहीं बन जाता दोस्तों। अमीर बनने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उस बहुत कुछ में से बात आती है पैसे की। हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं, जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाएं। जिन आदमियों के मन में या जिनका टारगेट होता है कि जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाऊं, वही आदमी बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। कहने को कोई कुछ भी कह दे, कुछ लोग ये भी कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है। नहीं दोस्तों, नहीं। मैं कहना चाहूंगा पैसा मुंह का नूर होता है। जिस आदमी की जेब में पैसा नहीं होता है, एक बार आप उससे बात करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि यह आदमी बहुत कुछ खो के बैठा है। ऐसा नहीं है उसने कुछ नहीं खोया है, केवल और केवल उसने अपना वक्त खोया है। और मैं कहना चाहूंगा वक्त के साथ में बदमाशी मत कीजिए। टाइम इज मनी। यदि आपने टाइम खो दिया, सब कुछ खो दिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। यदि आपने टाइम को खो दिया, सब कुछ खो दिया। टाइम ही आपको कमा करके देगा और ये वक्त भी आपका होता है। कब होता है? पैसे कमाने की उम्र होती है। वैसे तो पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती, मगर कुछ उम्र ऐसी होती हैं जैसे 21 से 45 साल। ये एज केवल और केवल आपको पैसा कमाने की है। यदि आप प्यार के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पैसा कमाने के लिए बिजनेस करने चाहिए। और बिजनेस करने के लिए आपको 3 बिजनेस आइडियाज मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं, जो नौकरी से 100 गुना बढ़िया है, नौकरी से 100 गुना ज्यादा आपको कमा करके दे सकते हैं और नौकरी से 100 गुना बेहतर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करवा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में, इन बिजनेसेस में मैं इस वीडियो को पहले एक वीडियो ऐसा ही बना चुका हूं जिसका शीर्षक था नौकरी से 100 गुना बिजनेस, 100 गुना पैसा कैसे कमाएं, और पार्ट 1 था। अब आज इस वीडियो में पार्ट 2 बता रहा हूं। वो कौन से 3 बिजनेस आइडियाज जो मैं बताना चाहता था। पार्ट 1 में पहला बिजनेस मैंने किराना स्टोर का बिजनेस आपको बता चुका हूं। आपको पसंद आया होगा, एक कमेंट जरूर करें। यदि आपने देखा हो तो, और नहीं देखा हो तो जरूर देखिए दोस्तों, और आपके सारे दोस्तों को भेजिए। ये बिजनेस ऐसे हैं जो गरीब घर के बच्चे भी कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसे हैं कि आप करोड़पति बाप की औलाद हैं तो भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसे हैं जो आप इंडिया में नहीं, फॉरेन में जाकर के भी कर सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके बच्चों ने फॉरेन में जाकर के भी ये बिजनेस किए हैं। आप भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। घर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी इन बिजनेसेस को किया जा सकता है। दोस्तों, पार्ट 2 में मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरे नंबर का बिजनेस, और वो दूसरे नंबर का बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक है। जब तक जीवन रहेगा, देश में, इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी जीवन रहेगा, यानी लाइफ रहेगी, तो इस बिजनेस की जरूरत होगी। हर आदमी को रात को सुरक्षित रूप से सोने के लिए, चाहे एक झोपड़ी ही हो या कोई महल हो, जैसा आदमी होगा उसकी वैसी जरूरत होती है। 1 रूम का कमरा जरूर चाहिए घर में। 2 रूम का घर साधारण परिवार का होता है, और 3 रूम का घर उससे थोड़ा सा लग्जरी कह सकते हैं। मगर 4 रूम का घर, 5 रूम का घर, 10-10, 16-16, 15-15, 20-20, 25-25 रूम और 500-500 रूम्स के घर भी होते हैं दोस्तों। और इन सारे घरों को बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है। और बिल्डिंग मटेरियल, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहां बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें 2-4 गिनी चुनी होती हैं। और जहां 2-4 गिनी चुनी दुकानें होती हैं या 2-4 गिने चुने स्टोर होते हैं, वहां कंपटीशन नहीं होता। केवल और केवल कंपटीशन होता है रेटों का। रेट आपके यहां, मान लीजिए आप किसी छोटे सिटी में रहते हैं, वहां आपकी रेटें कुछ और हैं, मगर बड़े सिटी में उन्हीं चीजों की, वही प्रोडक्ट की, वही क्वालिटी की कुछ सस्ती होती हैं। कारण क्या है कि वहां से आपके तहसील हेडक्वार्टर, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की रेटें सस्ती हैं,
मगर तहसील हेडक्वार्टर पर आप रहते हैं और गांव में आपको सामान ले जाना है तो आप वहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें कार्टेज यानी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग और अनलोडिंग ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इसकी रेटों को 25% तक बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां जिस गली में जहां बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर है वहीं से खरीदनी मजबूरी हो जाती है ग्राहक की। और फिर ग्राहक रोज रोज की चीजें हैं, ये हर दिन चाहिए। सीमेंट हर आदमी को चाहिए, ग्रिट हर आदमी को चाहिए, सैंड हर आदमी को चाहिए, ब्रिक्स ईंटें हर आदमी को चाहिए मकान बनाने के लिए। उसके ऊपर मकान की छत को कवर करने के लिए पट्टी है, स्टोन है, आरसीसी की यदि बनाना चाहते हैं तो सरिया है, सीमेंट है, ग्रिट है, एग्रीगेट बनाने के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको एक नहीं हजारों प्रोडक्ट इनमें भी चाहिए। अब मकान आपका कंप्लीट हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो सेंटरिंग शटरिंग का सामान चाहिए, उसके बाद में आपको पाइप्स वगैरह चाहिए, लेइंग एंड जॉइंटिंग करने के लिए भी आपको बहुत से ऐसे आइटम चाहिए जो इनमें काम आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उस दुकान से रूबरू होना पड़ता है और वो दुकान आप कहीं भी कर लेंगे। इस बिजनेस को करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए जरूर चाहिए आपके पास। यदि आप थोड़े से करना चाहते हैं तो पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए आप छोटे मोटे आइटम, छोटे छोटे जैसे करनी है, हथौड़ा है, गुरमाला है, साउल है, या सूत है, या और कुछ जो चीजें होती हैं उनको आप रख करके थोड़ा आइटम, या इसके साथ पेंट वगैरह के, रंग वगैरह के छोटे डिब्बे जो आते हैं, ब्रशेज वगैरह हैं, इनका आइटम का करके 1-2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। मगर 5 से 10 लाख रुपए आपको जरूर लगाने चाहिए यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं। अब बात आती है इस बिजनेस की खासियत क्या क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, छोड़िएगा मत। यदि आप एमए पास हैं, बीए पास हैं, मान लीजिए आपने कोई डॉक्टर की डिग्री की है या आपने सीए किया है और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत से धनवान लोगों के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाइयां करके उन पढ़ाइयों में वो उस बिजनेस में वो सक्सेस नहीं हुए तो पापा की दुकान में बैठ गए और वो करोड़ों रुपए साल के कमा रहे हैं। क्यों? कि उनका टर्नओवर बहुत अच्छा है, अरबों रुपए का टर्नओवर होता है। ऐसी स्थिति में करोड़ों रुपए कमाने कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस में आपको 15%, 10%, 8% से लेकर 20-25% तक छोटे आइटम्स में मिल सकता है। एवरेज वहीं आता है 10 से 12%, 13%, 15%। ये आपकी खरीद के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहां से माल खरीदते हैं, कौन सी जगह से खरीदते हैं, खरीदने का आपका तरीका क्या है। खरीदने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। खरीदने के लिए आपको किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो 3 दुकानदारों से, होलसेलर जो होते हैं उनसे आपको रेट लेनी चाहिए। उनमें जो अच्छी क्वालिटी, रेट लेने के बाद में क्वालिटी को देखिएगा। क्वालिटी खराब हो और रेट सस्ती हो मत लीजिएगा, नहीं बिकेगा। क्वालिटी अच्छी हो, मार्केट में पकड़ हो क्वालिटी की, बच्चे के मुंह पे नाम हो उस चीज का, उस प्रोडक्ट का। जैसे मान लीजिए आपको टाइल्स खरीदनी है तो कजारिया का नाम गली गली में बोलते हैं। बच्चों को पूछ लो आपके घर में टाइल कौन सी लगेंगे, कजारिया की लगी हुई है। तो ब्रांड नेम लीजिए आप। इनमें आपको, इन प्रोडक्ट्स में आपको पैसा थोड़ा कम मिल सकता है मगर टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा। और ऐसी स्थिति में आपका एवरेज वहीं 8 से 10, 12%, 15% तक का प्रॉफिट आपको हो जाता है। अब बात आती है इस बिजनेस में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। खासियत सुनिए बिजनेस की, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप 6ठी पास हैं, सब्जी खरीदना और बेचना आपको आता है, ये बिजनेस कर सकते हैं। यानी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। यदि कैलकुलेशन आपको आता है, प्रॉफिट और लॉस निकालना आता है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, ये बिजनेस हार्डवेयर का बिजनेस या यूं कह सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा मेहनती आदमी चाहिए। यदि आप किसी चीज के हाथ ही नहीं लगाना चाहते तो ये बिजनेस मत कीजिए। इस बिजनेस में कई बार आपको ऐसा मौका आ जाता है जहां आपको उठा करके 2 किलो वजन तोलना पड़ता है, जोखना पड़ता है, 5 किलो वजन तोलना पड़ता है, 50 किलो तोलना पड़ता है। तो आपको किसी न किसी एक आदमी की जरूरत होती है। एक आदमी आप अपनी दुकान में रख करके ये बिजनेस कर सकते हैं। डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बताया। दूसरी बात, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है।
कोई मटेरियल, बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई लोहे की हथौड़ी मांगने आ गया आपके पास, अब कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लोहे की हथौड़ी 100 साल पहले की भी चल रही है, आज भी चल रही है, इन पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। ऐसे आइटम्स बहुत होते हैं इनमें। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट होती है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। तीसरी बात, गरीब आदमी को इन प्रोडक्ट की जरूरत होती है, धनवान आदमी को भी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, अमीर के घर में भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं और गरीब से गरीब घर में भी जरूर होते हैं। एक तसला पराती तो हर आदमी के घर में मिलती ही है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों, जहां अरबों आदमी, यानी करोड़ों नहीं अरबों लोग आपके प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपका बिजनेस फेल कैसे हो जाएगा, बिजनेस बंद कैसे होगा? कभी बंद नहीं होगा ये बिजनेस। अब बात आती है कि बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों, पहला